प्लस X2, तो क्या बनेगा? रेड फॉस्फोरस और X2 डालोगे तो भी यही रिएक्शन होगी, RX प्लस S3PO3। और चौथी रिएक्शन हम लोगों ने बताई SOCl2। चौथी रिएक्शन हम लोगों ने बताई SOCl2, ये बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये रिएक्शन सबसे बेस्ट मेथड होती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बाई प्रोडक्ट गैसेस है। ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड बिकॉज बोथ बाई प्रोडक्ट आर गैसेस। ठीक, तो ये हमने पढ़ाया है एल्कोहल से प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, कुल मिला के कुछ समझ के रट ले, यही सही है। ठीक है, देखो दो तीन तरीके होते हैं, या तो आप अपने दिमाग से कहो कि हमें रटना है। देखो रटना एक तरीका सही नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन देखो, ROH और HX जब ये रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये बाहर हो रहा है और RX बन रहा है और H2O बन रहा है, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन RCl प्लस PCl3। देखो हर रिएक्शन से कोई ना कोई कहानी जरूर जोड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे तीन ROH और PCl3, तीन OH एक P के साथ जुड़ जाएंगे, बनेगा S3PO3। तीन R तीन Cl, तो यहाँ तीन RCl बन जाएंगे। ये दूसरी रिएक्शन थी, ये पहली रिएक्शन थी। ठीक है, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस और X2, रेड फॉस्फोरस और X2 दोनों एक ही बात होती है। रेड फॉस्फोरस और X2, X2 यानी कि कोई भी गैस है, यानी कि इन दोनों को मिला के यही कंपाउंड बनता है। भले ही बोले रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 या फिर बोले PCl3, दोनों एक ही बात है, तो दोनों में रिएक्शन भी तो सेम ही होंगी। ROH प्लस प्लस रेड फॉस्फोरस X2, दिस गिव्स RX प्लस S3PO3। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन सेम ही तो होंगी, है ना। X की जगह यहाँ पे Br आ सकता है, Cl आ सकता है। लास्ट रिएक्शन लिखवाई RX प्लस SO2Cl2। ठीक है, SOCl2। ठीक है, RX प्लस SOCl2, दिस गिव्स, अरे यार, ROH प्लस SOCl2, दिस गिव्स RX प्लस SO2 प्लस Cl2। ठीक है, सो यहाँ पे इस रिएक्शन से खास बात ये बताई, HCl सॉरी, इस रिएक्शन की खास बात ये बताई कि यहाँ पे दोनों गैस है। देखो जब तक रिएक्शन की सारी बातें समझोगे नहीं, सिर्फ रटने से काम नहीं होगा। अगर आप लोग रटोगे, मैं पक्का बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में 0 नंबर लेके आओगे। ठीक है, हर रिएक्शन के बारे में मैं कुछ ना कुछ जरूर बता रहा हूँ, आपको उस रिएक्शन को वैसे याद करना है। अब एक एग्जांपल लो, लास्ट वाली रिएक्शन है ना, डार्जेंस प्रोसेस, डार्जेंस प्रोसेस, ये मैंने जल्दी जल्दी लिख दी थी, इसको देख लो। ठीक है, एल्कोहल को किससे रिएक्ट कराते हैं? SOCl2 के साथ। तो यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? पायरीडीन की प्रेजेंस में कराते हैं, पायरीडीन की प्रेजेंस में कराते हैं। सो पायरीडीन की प्रेजेंस में कराते हैं, ये बन जाता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब मैंने ये बताया है कि यहाँ पे ये दोनों गैस हैं और ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि कभी भी अगर हमसे डार्जन्स प्रोसेस पूछता है तो ये बेस्ट मेथड है, और फिर आपके दिमाग में सारी साइकिल चलती है। ठीक है, इसको बोला जाता है, SOCl2 को बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड बोला जाता है। SOCl2 क्या है? थायोनिल क्लोराइड है। SOCl2 क्या है? थायोनिल क्लोराइड है। ठीक, सो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़ी, देखो ज्यादा नहीं है, है ना, आप समझ लो कि 2-4 टर्न लगेंगे, 4-5 टर्न में हम लोग इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा एल्कीन से प्रिपरेशन।
एल्कीन से प्रिपरेशन में दो मेथड पढ़े, ठीक है, HX प्लस CCl4, CCl4, ठीक है, यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। दूसरा आपने पढ़ा HBr प्लस पर ऑक्साइड, यहां पे लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये बताया। फिर हमने बताया एल्कोहल के बारे में, ठीक है, एल्कोहल के बारे में बताया। सबसे पहले HX और एनहाइड्रस ZnCl2, डायरेक्ट H2O बाहर हो जाता था, ठीक। दूसरा हम लोगों ने बताया PCl3 के बारे में, PCl5 के बारे में। फिर हमने बताया रेड फॉस्फोरस और Cl2 के X2 के बारे में। अगर रेड फॉस्फोरस से गैस पास करते हैं तो यही बन जाता है, तो दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे H3PO3 बनता था और यहाँ पे RX बनता था, ठीक है, यहाँ पे भी वही बनेगा, ठीक। एंड लास्ट हमने बताया थायोनिल क्लोराइड से, इसके बारे में भी खास बात बताई, ये दोनों के बारे में भी खास बात बताई, यहाँ पे भी बताई। अब अगर आप नहीं इसको मेरे तरीके से नहीं समझोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, आप फिर रटते रह जाओगे और जब मैकेनिज्म करोगे ना, जब कन्वर्जन्स करोगे तो आपको याद ही नहीं आएंगी रिएक्शंस, ठीक है। लिख के बता सकता हूं कि अगर आपने रटने की कोशिश करी तो रिएक्शन याद नहीं आएंगी। आपको अभी क्या करना है, जैसे जैसे हम लोग बता रहे हैं दिमाग में ऐसे ही उतारते जाओ, ठीक है। जब भी लिखो रिएक्शन को प्रैक्टिस करो तो साथ में सोचो जरूर कि सर ने क्या क्या बताया था, ठीक। सो यहां तक सब कुछ समझ में आ गया, एल्कीन से कर ली, एल्कोहल से कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एल्कीन से हम लोगों ने रिएक्शन कर ली, एल्कोहल से कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बाई एलाइलिक कंपाउंड, ठीक है, बाई चलो एलाइलिक कंपाउंड के बारे में बताइएगा, ठीक है, ठीक है, बाई एलाइलिक कंपाउंड। चलिए एलाइलिक कंपाउंड कल पढ़ाया था, ठीक है, कोई भी माइक ऑन करके बता दे। बोलो जल्दी से, नहीं किया तो नहीं याद होगा, ठीक है। सो चलो बिल्कुल चिंता मत करो, अब बात समझने का समय आ गया, ठीक है। क्या समय आ गया, बात को समझिए। ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये क्या है, बहुत 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 रिएक्टिव होता है। इसको मतलब समझ लो चुल मची होती है कि बस अब हमारी रिएक्शन करा ही दो, अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमारी रिएक्शन करा दो, ठीक है। सो कौन सा है कार्बन, एलाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन, एलाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन जो है वो बहुत रिएक्टिव होता है। तो कोई भी जब ऐसा कंपाउंड आता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हाइड्रोजन, इसको जैसे ही हम लोग कोई भी Br2 या फिर Cl2 या फिर कोई भी गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे होता क्या है, ये हाइड्रोजन एकदम चुल मचा के बाहर निकल आता है और कंपाउंड बन जाता है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br, ठीक है, और HBr अलग हो जाता है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं कि अगर आपने गैस डाली है, ब्रोमीन गैस डाली है और हाई टेम्परेचर डाला है, तो डबल बॉन्ड के ऊपर कुछ भी नहीं असर होगा और क्या होगा कि आपका आपका यहां से HBr बाहर हो जाएगा और Br सबसे एलाइलिक पोजीशन पे जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं, ठीक है, 2 2 4 CH है ना, CH और CH2H, ठीक, यहाँ पे ये H है, ये H है। अब देखो जैसे ही इसमें ब्रोमीन डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हाई टेम्परेचर, आपको समझ जाना है कि यहाँ पे एलाइलिक वाली रिएक्शन है। नॉर्मल काट के Br को यहाँ मत डाल देना, ठीक है, कि डबल बॉन्ड टूटेगा,
यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, यहाँ पे किसी और को ज्यादा जल्दी है। किसको ज्यादा जल्दी है? डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे है उसके बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को बहुत जल्दी है। इस हाइड्रोजन को Br के साथ रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पे HBr बाहर हो जाएगा और ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH CH2Br। ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन को बाहर करेंगे, किस वाले को? एलाइलिक पोजीशन के। ठीक है, लास्ट समराइज कर लेते हैं इसको, समराइज कर लेते हैं। एलाइलिक हाइड्रोजन आर मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, ठीक, ये रिएक्शन कब होती है? Br2 प्लस हाई टेम्परेचर के केस में होती है। ठीक है, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस एलाइलिक हाइड्रोजन बाई, रिप्लेस एलाइलिक हाइड्रोजन बाई, रिप्लेस एलाइलिक हाइड्रोजन बाई, किससे रिप्लेस करेंगे? ठीक है, बाई एक्स। फिर से देख लो एग्जांपल, फिर से देख लो, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH। ठीक है, ऐसे लिख लो, डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से बेंजीन बना दे। ठीक, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है इसको छू मंतर करेंगे, यहां से 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे और वो Br2 के साथ रिएक्शन करेगा। बार बार वही बता रहा हूं, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है तो ये बनेगा, यहाँ पे एक Br जुड़ जाएगा, H बाहर चला जाएगा, Br CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे बेंजीन। ठीक है, चलिए, सो ये लास्ट रिएक्शन थी। प्रिपरेशन अभी थोड़ी सी